सद्गुरु भगवान की जय। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव पलीयते येनेदं धार्यते चयु तस्मै परमात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। एक वेद मंत्र आया है, उत्तमः तत्व चिंतयु, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मंत्र चिंता चा, तीर्थ यात्रा अधमाधमा। तो इसमें चारों युगों की बात कही गई है। सत्ययुग में उत्तम तत्व चिंतयु, ये सबसे उत्तम क्या है? तत्व चिंतन करना, तत्वों का मिलान करना। किस तत्व से इस शरीर में कौन कौन से अंगुपांग बने हैं और ब्रह्मांड में कौन कौन से अंगुपांग बने हैं, तत्वतः मिलान करना, ये सत्ययुग में होता था। अब त्रेता युग में मध्यमा ध्यान धारणा, अब नाना प्रकार का ध्यान धरो, ध्यान करो, ये त्रेता युग के कर्म है। अधमा मंत्र चिंता चा, ये द्वापर युग के कर्म है। ये मंत्र चिंतन करना, मंत्र जाप करना, ये अधम कर्म है। और कलयुग में तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, सबसे अधम से अधम कर्म क्या है? कलयुग के तीर्थ यात्रा करना। ये वेद कह रहा है, वेद पुरुषों ने कहा है, तो चारों युगों का इतिहास है। तो चारों युगों का इतिहास क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये तीन गुणों की प्रगति में ये चार युग होते हैं। सतयुग सतोगुण प्रधान यानी ब्राह्मण वर्ण प्रधान होता है। त्रेता रजोगुण प्रधान यानी क्षत्रिय वर्ण प्रधान होता है। द्वापर मंद रजोगुण प्रधान यानी वैश्य वर्ण प्रधान होता है। कलयुग तमोगुण प्रधान यानी शूद्र वर्ण प्रधान होता है। तो इस तरह से चार युगों की ये युग कर्म गति है। किस युग में कौन से कर्म होते हैं, ये भगवान श्री महावीर चेतन जी ने गीतों नक्शा नंबर 3 में विशद स्पष्टीकरण किया है। उसी से अपना थोड़ा सा कुछ मूल तत्व निकालते हैं। तो सतयुग में वेद होते हैं। वेद नाम विश्वरूप परमात्मा का है। प्रत्यक्ष विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करके लोग अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते थे। त्रेता में श्रुतियाँ आ गई, श्रुति काल कहलाया। यो वेद था, जो विश्वरूप परमात्मा का दर्शन था, उसको सुना, सुन के जो लिख दिया गया उस श्रुतलेख कहलाया। श्रुतियाँ हैं 4, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब इसके बाद द्वापर काल स्मृति काल आया। जो सुन के स्मरण में रहा उसको स्मृतियाँ कह दी, यानी स्मृत काल रहा। और कलयुग पुराण काल रहा। पुराण कहते हैं इतिहास को जो पीछे बीत गया है। तो पुराणों में 4 बातें आती हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशावनुवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। इस सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, इसका विलय कैसे होता है, कौन सा वंश कब हुआ, उसमें कौन से राजा हुए और उनका क्या आचरण था, ये पुराणों में बात बताई गई है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्वतम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। 5 बातें ये पुराणों में आई। अब सतयुग में विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा लोग प्रत्यक्ष जान करके अपना कर्म करते थे। त्रेता में विश्वरूप परमात्मा को लोग भूल गए, विश्व के अंदर परमात्मा को खोजने लगे। अब द्वापर में विभूतियों की लोग पूजा करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण आदि।
और कलयुग में भूत प्रेतों की पूजा होने लगी। अब सतयुग में ये विश्वरूप परमात्मा यही सत्य है, तो सत्य कह करके अपना अपना कर्म प्रारंभ करते थे, यानी सतनाम से विश्वरूप परमात्मा का स्मरण ध्यान करके अपना कर्म प्रारंभ करते थे। अब त्रेता में तत्सत कह के विश्वरूप परमात्मा का स्मरण ध्यान करते थे और अपना कर्म प्रारंभ करते थे। द्वापर में ओम तत्सत ऐसा उच्चारण करके विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करके और अपना कर्म प्रारंभ करते थे। और कलयुग में हरि ओम तत्सत नाना प्रकार के अपने बनावटी कर्मों को करके स्मरण करके विश्वरूप परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के पश्चात कर्म प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से सतयुग में वर्ण होते हैं, ईश्वर नियत चातुर्वर्ण धर्म होता है। प्रथम प्रजापति यानी आदि प्रजापति प्रपितामह विष्णु भगवान थे उस समय, तो वो वेद काल कहलाता है। 4 वर्ण होते हैं, शिक्षा रक्षा पालन सेवा। इनका किसी जाति से संबंध नहीं है, इनका किसी जाति से संबंध नहीं है। सतयुग में वर्ण होते हैं, त्रेता में कुल धर्म होते हैं, द्वापर में जाति धर्म होते हैं और कलयुग में उपजात धर्म होते हैं। तो सतयुग में वर्ण चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जाने अव्यय। ये गीता अध्याय 4 13 नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। किसी जाति से इनका संबंध नहीं है, ये जाति नाम पेशे का है और वर्ण नाम गुण स्वभाव का है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सतयुग में 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण आज भी हैं, विचार करके देखो, चारों में चारों हैं। ब्राह्मण यानी शिक्षक, आज मानव जगत में जो शिक्षा विभाग है उसमें शूद्र वर्ण के लोग भी हैं, वैश्य वर्ण के लोग भी हैं, क्षत्रिय वर्ण के लोग भी हैं और ब्राह्मण वर्ण के लोग भी हैं। तो आज जो चारों वर्ण जाति को हमने माना है, तो चारों में हैं। तो जिनका स्वभाव ब्राह्मण वर्ण का है वही शिक्षा का काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। अब क्षत्रिय जाति के अंतर्गत हम आते हैं, तो क्षत्रियों में 4 हैं। क्षत्रिय में भी शिक्षा विभाग में है, क्षत्रिय ब्राह्मण भी रक्षा विभाग में और वैश्य भी रक्षा विभाग में और शूद्र जाति के लोग भी रक्षा विभाग में, यानी न्यायालयों में है, नाना प्रकार की सेनाओं में है। तो उनका क्षत्रिय स्वभाव है, इसलिए उस विभाग में कार्यरत नहीं, वो नहीं कार्य कर सकते। अब वैश्य विभाग के अंतर्गत हम आते हैं, तो वैश्य में भी 4 हैं। वैश्य में भी शिक्षा विभाग में है, वैश्य भी रक्षा विभाग में है और वैश्य का काम ही व्यवसाय कर रहे हैं। और शूद्र में भी नहीं, वैश्य विभाग में आते हैं, तो ब्राह्मण भी वैश्य कर्म कर रहा है, यानी व्यवसाय कर रहा है, खेती कर रहा है। व्यवसाय खेती गोपालन ये सारे के सारे कार्य वैश्य वर्ण के यानी ब्राह्मण भी कर रहा है, क्षत्रिय भी कर रहा है और वैश्य तो कर ही रहा है और शूद्र लोग भी कर रहे हैं। शूद्रों में भी खेती करते हैं, पशु पालते हैं, व्यवसाय करते हैं। अब इसी तरह से शूद्र में भी 4 होते हैं, यानी ब्राह्मण जाति के लोग क्या श्रमिक नहीं हैं, क्षत्रिय जाति के लोग क्या श्रमिक नहीं हैं, वैश्य जाति के लोग क्या श्रमिक नहीं हैं और शूद्र जाति के क्या लोग श्रमिक नहीं हैं। यानी चारों में चारों हैं, इनका जिनका जो स्वभाव है। तो आज जाति विभाग में भी वही कर्म हो रहा है जिसका जो स्वभाव है। तो ब्राह्मण के 9 कर्म, क्षत्रिय के 7 कर्म, वैश्य के 3 कर्म और शूद्र का 1 कर्म। ये 20 सूत्री कार्यक्रम से विश्वरूप परमात्मा की सतयुग में सेवा होती थी। यही 20 सूत्री कार्यक्रम है। तो गीता अध्याय 18 41 42 43 नंबर श्लोक में कर्म विभाग का स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म हैं भिन्न स्वभाव गुण से हुए,
शम दम तप शौच शील सुशीलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से जो विश्वरूप परमात्मा की 9 कर्मों के द्वारा सेवा करता है वो वर्ण का गुण का ब्राह्मण है। वो विश्व में कहीं भी पैदा हुआ हो, ये इंटरनेशनल ज्ञान है। सौरते धति दास युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का निज कर्म है। ये 7 कर्मों से जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है वो गुण का वर्ण का क्षत्रिय है। और जो 3 कर्मों से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, गोरक्षा कृषि बंध वैश्यों का निज कर्म है। और जो 1 कर्म से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है वो वर्ण गुण का शूद्र है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। तो सतयुग में चारों वर्ण अपने अपने गुण स्वभाव से कर्म करते हुए विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते थे। तो एक साथ उनका यज्ञ हो जाता था, एक साथ उनका तप हो जाता था, एक साथ उनका भजन हो जाता था, एक साथ उनका संन्यास हो जाता था, एक साथ उनका त्याग हो जाता था और एक साथ उनका योग हो जाता था। ये चातुर्वर्ण्य धर्म का पालन करने से ये सारे की सारी सिद्धियां अपने आप उस व्यक्ति को मिल जाती थी। अब सतोगुण प्रधान को ब्राह्मण कहते हैं। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में 8 आना सतोगुण, उसके नीचे 4 आना रजोगुण, फिर उसके नीचे 4 आना तमोगुण होता है, वर्ण का गुण का ब्राह्मण है। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना रजोगुण, उसके नीचे 4 आना सतोगुण, फिर उसके नीचे 4 आना तमोगुण होता है, वो वर्ण का गुण का क्षत्रिय है। जिस पिंड भूतधारी मनुष्य में मंद रजोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना रजोगुण, उसके अधीनस्थ 4 आना तमोगुण, फिर 4 आना सतोगुण होता है, वो वर्ण का वैश्य है। और जिस पिंड भूत मनुष्य शरीरधारी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना तमोगुण, उसके नीचे 4 आना सतोगुण, फिर 4 आना रजोगुण होता है, वो वर्ण का शूद्र है। इस तरह से गुण विभाग और कर्म विभाग सतयुग में होते और अपने अपने गुणानुसार सारे लोग कर्म करते थे। अब त्रेता में द्वितीय प्रजापति ब्रह्मा जी का समय काल आया। उनको इस मानव व्यवस्था का संचालन करने के लिए विष्णु ने कार्यभार दिया, तो उन्होंने कुल धर्म बना दिए। तो जो स्वयंभू वर्ण थे, जो प्रकृति का स्वभाव था चातुर्वर्ण धर्म, उसको खत्म करके उन्होंने कुल धर्म बना दिए। जो जिस कुल में पैदा वो कर्म हो गए। तो वहाँ ब्राह्मण के 6 कर्म बना दिए। ये बनाए गए हैं ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना नहीं की है। सृष्टि के अंतर्गत मनुष्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून कायदे बनाए हैं ब्रह्मा जी ने। कहीं कोई पेड़ पौधे, नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के जानवर या मनुष्य नहीं बनाए। यानी उन्होंने प्रजा का संचालन किया है, राज्य व्यवस्था चलाई है, तो उसमें कानून बनाए। जैसे आज राज्य संचालन करने के लिए एक जब सरकार आती है वो अपना कानून बनाती है, जब दूसरी सरकार आती है वो अपना कानून बनाती है। तो प्रजा की रचना की है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की, ये हमें ध्यान रखना है। तो वहाँ कुल धर्म बना दिए, ब्राह्मण के 6 कर्म कर दिए। श्रुति पढ़ना यानी वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। और क्षत्रियों के 3 कर्म रह गए, श्रुति पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना। और वैश्य के भी यहाँ 3 कर्म रह गए, श्रुति पढ़ना, यज्ञ कराना और दान देना। और शूद्र का कर्म रह गया तीनों कुलों की सेवा करना। अब यहाँ से देखो पतन हो रहा युग का। अब इसके बाद जब द्वापर युग आया तो ये स्मृति काल रहा। यहाँ तृतीय प्रजापति बने महर्षि और मनु। ये तृतीय प्रजापति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जातियों का निर्माण हो गया। जाति नाम पेशे का, जिसका जो पेशा था उसी हिसाब से उसकी जाति बना दी गई। तब स्मृति काल रहा। यहाँ ब्राह्मण के 5 कर्म रह गए, यानी पंचयज्ञ कर्म। तो यहाँ ब्रह्मयज्ञ, वेद यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ये पितृयज्ञ, ये 5 कर्म ब्राह्मण के रह गए। इन कर्मकांडों को करना यही ब्राह्मण करने लगा,
यही क्षत्रिय करने लगा और यही वैश्य करने लगा, और शूद्र का काम रह गया तीनों जातियों की सेवा करना। शूद्र कहते हैं मंदबुद्धि को, किसी आप व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा, किसी जाति का। ये जो गुण व्यवस्था चली आई वर्ण धर्म की। अब जब कलयुग का समय आया तो यहाँ जो चतुर्थ प्रजापति बने चक्रवर्ती राजा सिसोदिया सोलंकी वगैरह, और यहाँ से ब्राह्मण का एक ही कर्म रह गया, व्रत करो। नाना प्रकार के व्रत होते ना, बस यही चारों वर्णों का काम यहाँ रह गया कलयुग में। यानी चारों वर्ण के लोग, यहाँ कोई किसी की सेवा हुआ भाव खत्म हो गया, सारे लोग अपनी मनमानी व्यक्ति से व्रत पूजा पाठ करो, वो कलयुग का स्वरूप दिख रहा है। तो ये पुराण काल का समय है। इस तरह से चार युगों का एक गुणकर्म विभाग है, इसको विशेष स्पष्टीकरण गीतों संरक्षा नंबर 3 देखें और स्पष्ट हो जाएगा। अब मानव जगत में जो वेद के लघु उच्चारण शब्द हैं उनको अपन थोड़ा सा मिलान करके देखते हैं। जैसे मानव जगत में पूजा, जप, तप, उपवास, व्रत, ध्यान, समाधि, ये नाना प्रकार के शब्द आते हैं ना, तो ये वेद के लघु उच्चारण शब्द हैं। इनका दीर्घ उच्चारण कुछ और है। जैसे आज मानव जगत में लोग अपना लघु उच्चारण नाम लिखते हैं, शॉर्टकट नाम लिखते हैं। जैसे एक नाम राम सिंह है तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? RS, और उसका फुल फॉर्म क्या है? राम सिंह। अब जैसे पार्टी बेस पर अपन देखते हैं, इसको अन्यथा मत लेना, एक ये उदाहरण है। जैसे भाजपा, ये क्या है? किसी पार्टी का लघु उच्चारण शब्द है। इसका फुल क्या है? फुल फॉर्म क्या है? भा से भारतीय, जा से जनता, पा से पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी कहने में समय लगेगा, तो ऐसे कह दिया भाजपा। इसी तरह से एक सपा पार्टी है, तो सपा यानी सा से समाजवादी और पा से पार्टी, ये फुल फॉर्म है, और लघु उच्चारण क्या है? सपा। इसी तरह से वेद के हमारे लघु उच्चारण शब्द, इनका दीर्घ उच्चारण क्या है? इनका दीर्घ रस क्या है? एक शब्द आता है पूजा। तो पू से पूर्ण, जा से जानकारी, पूर्ण जानकारी कर लेने का नाम पूजा है। कहीं किसी स्थान में जा कर के अपना नाना प्रकार की मनमाती व्यक्ति के जो हम पूजा पाठ करते हैं, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना आदि, ये पूजा के अंतर्गत नहीं आता है वैदिक। पू से पूर्ण, जा से जानकारी, किसकी? अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा की। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है और कहाँ जाना हूँ। अब एक पुजारी शब्द आता है, तो पू से पूर्ण, जा से जानकारी, री से रीति, पूर्ण जानकारी की रीति बताने वाला, उसका नाम पुजारी है। अब अगर हम राम के पुजारी हैं, तो जो राम का ज्ञान है, जो भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को, सबरी को, पूर्ववासियों को, नारद को आदि लोगों को जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है, उसकी पूर्ण जानकारी कराओ, पुजारी हो गए। यही अगर शंकर के पुजारी हो तो शंकर का ज्ञान दीजिए, अगर कर्ण के पुजारी हो तो गीता का उपदेश दीजिए, लेकिन दीजिए यथार्थ जैसा है वैसा, उसमें अपनी मनमानी वृत्ति का काम नहीं है। ठीक। अब एक शब्द आता है उपवास और व्रत। तो उप कहते हैं निकट को, वास कहते हैं रहने को। ये बिल्कुल सरल हिंदी के शब्द हैं। तो तत्दर्शी के समीप रह करके, तत्दर्शी के समीप वास करके, रह करके वो विश्व रूप परमात्मा की जान पहचान कर लेने का नाम उपवास है। भूखे प्यासे रहने का नाम उपवास नहीं है। अब व्रत, व्रत कहते हैं निश्चय को। हमारे अंतःकरण में विश्व रूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय हो जाना व्रत है। अब भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि इस देह में जीवात्मा रहता है, उसको जो कष्ट देते हैं, भूखे प्यासे रह करके उसको तड़पाते हैं, तो वो सब आसुर वृत्ति के हैं। देह की इंद्रियों में जो उसमें बैठा मैं मुझे, देह की इंद्रियों में जो उसमें बैठा मैं मुझे, देते हैं क्लेश हो जानो मूर्ख है आसुर भाव को। आसुर भाव के हैं।
ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? उल्टा। इसी का नाम कलयुग है। ठीक। अब एक शब्द आता है जप। तो जा से जान, पा से पहचान। हमें अपनी जान पहचान करनी, तो होगी कैसे? तप। तप करो, तप करो। तो तप का लक्षार्थ है ता से तत्व, पा से पहचान। विश्व रूप परमात्मा को जान करके आचरण रूपी तप करने, आचरण रूपी अभ्यास करने का नाम तप है। विश्व रूप परमात्मा, खुदा, गॉड, वाहिगुरु नाम को तत्वदर्शी सदगुरु से प्रत्यक्ष जान पहचान करने के बाद हमें आचरण करना है, उसका नाम तप है। ब्राह्मण से तपा ज्ञानम, तपा क्षत्रिय रक्षणम, वैश्य से तु तपा पोषण, तपा शूद्र से सेवनम। अब इसी का एक नाम भजन भी कहा गया है। तो भज धातु से बना, भज कहते हैं सकर्म करने को। आज भजन का स्वरूप क्या हो गया? आज देख ही रहे हो। तो भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को अरण्य कांड 16 नंबर 2 में बात कही है, कर्म वचन मन मोरी गति, और भजन करें निष्काम, और तिनके हृदय कमल मां करूं सदा विश्राम। तो जप, तप, व्रत, उपवास हो गए। अब ध्यान। अब ध्यान किसे कहते हैं? देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। जिसको हमने एक बार देख लिया है तो उसको कभी ना भूलने का नाम ध्यान है। अब आज क्या होता है, लोग एक चादर ओढ़ लेते हैं और बैठे हैं। क्या कर रहे हो भैया? बोले ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भैया? ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हो? अरे जिसको तुमने देखा ही नहीं उसका ध्यान कैसे हो सकता है? तो विश्व रूप परमात्मा का ध्यान हमें करना है तो वो तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, दंडोत्तसन सेवा से ध्यान में रखना उससे। बात आ गई ना ध्यान की, कि तत्वदर्शी सदगुरु के पास जाओ और पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, शिष्यत्व बुद्धि से उसको दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसन्न कर लो, और फिर अपना प्रश्न करो। और प्रश्न करने के पश्चात तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर देगा। तो विश्व रूप परमात्मा की प्रत्यक्ष जान पहचान होने के पश्चात तुम्हें ध्यान बना रहेगा। फिर कुछ ओढ़ के ध्यान करने की जरूरत थोड़ा है। आप चाहे जहाँ रहे हो, चाहे कार्य क्षेत्र में रहो, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, फिर कहेगा उसमें भूल होगी। वो तो हर समय ध्यान में ये बात रख ली। जिसको हमने देख लिया फिर कभी ना भूलने का नाम ध्यान है। अब इसके बाद समाधि शब्द आता है। समाधि के बारे में भी मानव जगत में भ्रांतियाँ फैली है। कोई जमीन के अंदर गड़ जाता है, बोले 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। अगर जमीन के अंदर गड्ढा बना करके उसके अंदर बैठ करके 4 घंटे रुक लेना समाधि है, तो मेढक तो 6-6 महीने जमीन के अंदर ही घुसा रहता है। जब बरसात आती तो वो निकल के आता है। तो उससे बड़ा कौन समाधिस्थ होगा? तो वेद कहता है समाधि का लक्षण समा माने हमारे अंतःकरण में, समा जाना, बैठ जाना, धी माने बुद्धि में, यानी विश्व रूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय हमारी बुद्धि में समा जाने का नाम समाधि है। तो जमीन में गड़ने का नाम समाधि नहीं है। अगर जमीन में गड़ने का नाम समाधि है तो ये जीव जंतु नाना प्रकार की जमीन में रहते हैं। सबसे बड़ा समाधिस्थ मेढक है, वो आपको 6 महीने देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बरसात होती, बरसात चालू है ना, जहाँ जहाँ पानी बड़ा अपने आप निकल के आ जाते। ठीक। अब इसके बाद अवनितल शब्द आता है एक। तो ये वेद का लघु उच्चारण शब्द, इसका लक्षार्थ क्या है? आ से अन्न, वा से वस्त्र, ना से निवास। अन्न, वस्त्र, निवास ये हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। लेकिन आगे क्या है? तल, ता से तत्व, ला से लक्ष्य। अवनितल यानी अन्न वस्त्र तो हमने कर लिया, और जो जीवन का मूल उद्देश्य था इस धराधाम में अवतरित होने का, कि अपने निस्वरूप विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कर लेना, तो वो तत्व लक्ष्य करना ही अवनितल का रहस्य है। तो तत्व लक्ष्य होने के बाद ही जीवात्मा ईमानदारी के साथ निष्कपट भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ संशय भ्रम से मुक्त हो जाता है।
आज हम मोह में इतना व्याप गए हैं कि हम अपने भावी जन्म की उत्क्रांति और लोक कर्म के कर्मों को भूल गए। यानी हमें भावी जन्म की उत्क्रांति जो करनी है, अपने जीवन को शुद्ध करना है आचरण कर्म व्यवहार से, उसको भूल गए। और जब भूल गए तो लोक कल्याण के कर्म होना बंद हो गए। अब बोलो सुख शांति कैसे मिलेगी? भावी जन्म तुम्हारा ऊपर की ओर कैसे जाएगा? ऊंचे कैसे उठोगे? तो ये सारी की सारी बातें हैं, इनको ठीक से समझना है और चलना है। इसी के साथ अपन सबको हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।